नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड कहानियों में। आज की कहानी एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म की है जो इंसान की जिजीविषा, बलिदान और विज्ञान की ताकत का शानदार उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं डैनी बॉयल की साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म सनशाइन की। यह फिल्म आपको अंतरिक्ष के अनंत अंधकार से लेकर सूरज की भयानक रोशनी तक एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। तो चलिए इस शानदार फिल्म की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत भविष्य के दुनिया से साल 2057। पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। सूरज, जो पूरी मानवता का आधार है, अपनी ऊर्जा खो रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा। इंसानियत को बचाने का एकमात्र तरीका है एक मिशन, इकारस टीजेआई। इस मिशन का उद्देश्य है सूरज के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर पेलोड पहुंचाना जो सूरज को दोबारा सक्रिय कर सके। इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं 8 बहादुर वैज्ञानिक और इंजीनियर, जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। इकारस आई की टीम का परिचय जान लेते हैं। 1. कप्तान कनाडा, मिशन के नेता, शांत, समझदार और दृढ़। उनका काम टीम को एकजुट रखना है। 2. रॉबर्ट कैपा, एक प्रतिभाशाली फिजिसिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर पेलोड को डिजाइन किया है। पूरी मानवता की उम्मीद उन्हीं पर टिकी है। 3. कैसी, नेविगेशन ऑफिसर, जो जहाज की दिशा और सूरज के करीब जाने की प्रक्रिया को संभालती है। 4. मेस, इंजीनियर, जिनका काम जहाज को हर स्थिति में चालू रखना है। 5. कोर्जन, ऑक्सीजन गार्डन की देखभाल करने वाली विशेषज्ञ, जहाज पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। 6. अन्य क्रू मेंबर्स, जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। इकारस दाई 6 महीने से अंतरिक्ष में है। टीम धीरे धीरे सूरज के करीब पहुंच रही है। अंतरिक्ष का अंधकार, जहाज के अंदर का तनाव और मिशन की बड़ी जिम्मेदारी हर क्रू मेंबर पर भारी पड़ रही है। टीम के हर सदस्य को एहसास है कि अगर वे नाकाम रहे तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी टीम को एक अजीब सिग्नल मिलता है। यह सिग्नल इकारस आई का है, वह जहाज जो 7 साल पहले इसी मिशन पर गया था लेकिन गायब हो गया था। टीम के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए या इकारस आई की स्थिति का पता लगाना चाहिए? कई चर्चाओं और बहस के बाद वे फैसला करते हैं कि इकारस आई के पास जाकर यह पता लगाना चाहिए कि वहां क्या हुआ था। इकारस आई तक पहुंचने के लिए जहाज की दिशा बदलनी पड़ती है, लेकिन इस प्रक्रिया में हीट शील्ड, सूरज की गर्मी से जहाज की रक्षा करने वाला हिस्सा को नुकसान हो जाता है। कप्तान कनाडा खुद को कुर्बान कर देते हैं जब वह हीट शील्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टीम को पहली बार एहसास होता है कि इस मिशन में उनकी जान की कीमत कितनी कम है। इकारस आई के अंदर का नज़ारा डरावना है। टीम को वहां मृत क्रू मेंबर्स मिलते हैं। डायरी और रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि इकारस आई के सदस्य मानसिक तनाव का शिकार हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था कप्तान पिनबैक। पिनबैक, इकारस आई का एकमात्र जीवित सदस्य, अब एक धार्मिक पागल बन चुका है। वह मानता है कि सूरज का बुझना भगवान की मर्जी है और इंसानों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। पिनबैक चोरी छिपे इकारस आई पर आ जाता है। वह जहाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन का सप्लाई लगभग खत्म हो जाता है। टीम के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। रॉबर्ट कैपा और बाकी बचे सदस्य पिनबैक से लड़ते हैं। मिशन को बचाने के लिए हर कोई अपनी जान की बाजी लगाता है। मेस जहाज के सिस्टम को ठीक करने के दौरान मर जाते हैं। कैसी पिनबैक को रोकने की कोशिश में शहीद हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ रॉबर्ट कैपा। वह न्यूक्लियर पेलोड को सूरज के केंद्र तक पहुंचाने का काम पूरा करते हैं। सूरज के करीब जाते हुए वह अपने चारों ओर सिर्फ रोशनी और आग देखता है। एक अंतिम विस्फोट होता है। सूरज फिर से सक्रिय हो जाता है। धरती पर सूरज की रोशनी लौटती है। धरती पर लोग आसमान में सूरज की नई चमक को देखते हैं। सूरज के फिर से चमकने का मतलब है कि जीवन बच गया है। सनशाइन केवल एक फिल्म नहीं है, यह मानवता की जिजीविषा, बलिदान और विज्ञान की ताकत का प्रतीक है। ये मूवी हमें सिखाती है कि बड़े उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत बलिदान कितना ज़रूरी है। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 300 करोड़। वहीं अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दुनिया भर से केवल 240 करोड़ की कमाई की है।
और इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप की वर्डिक्ट मिला था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सनशाइन की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हॉलीवुड कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।